तो चलिए सीधे रुख करते हैं बल्लभगढ़ का। संवाददाता दीपक कुमार हमारे साथ जुड़े हैं। दीपक, एक तरफ हम देख रहे हैं कॉलेज के बाहर प्रदर्शन हो रहा है, दूसरी तरफ बीजेपी के नेता यहां पर पहुंचे, परिवार को ढांढस बंधाया और साथ ही कांग्रेस पर निशाना भी साधा था। अभी क्या अपडेट्स इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, फिलहाल की अगर मैं बात करूं तो निकिता के घर पर मैं मौजूद हूं और इस समय की बड़ी खबर यह है कि एसआईटी की टीम दोबारा से निकिता के घर पर पहुंची है। एसीपी क्राइम है अनिल यादव, उनके नेतृत्व में ये टीम निकिता के घर पहुंची है और बंद कमरे के अंदर पूछताछ हो रही है। उसके माँ बाप से बातचीत की जा रही है। एसआईटी की पूरी तरह कोशिश ये है कि इस तरीके के सबूत इकट्ठे किए जाएं कि किसी भी तरह से जो आरोपी है उन्हें बख्शा ना जा सके, कठोर से कठोर सजा उनको दिलाई जा सके। ये कोशिश एसआईटी की चल रही है। इसके अलावा आज हमने देखा कि परिवार की तरफ से ये आरोप लगाया गया कि परिवार ने कहा कि एसआईटी में जिस टीम को शामिल किया गया था, पहले जो टीम शामिल की गई थी, उस टीम के पास आरोपियों के परिवार से फोन आ रहे थे। तो उन्होंने इस बात का आरोप लगाया कि एसआईटी में एक ऑफिसर को वो और शामिल करना चाहते हैं। तो अब एसआईटी के जो एसीपी हैं, जिनके नेतृत्व में टीम बनी है, वो घर पर पहुंचे हैं। बंद कमरे के अंदर पूछताछ चल रही है। और वहीं अगर मैं बात करूं तो आज पूरे दिन यहाँ पर नेताओं के आने का सिलसिला जारी रहा। सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए लोग और राजनीतिक पार्टियों से जुड़े लोग पहुंचे हैं। राजनीतिक बयानबाजी भी खूब हुई है और सबकी बात सबने सिर्फ एक बात कही है कि पूरी कोशिश सबकी इस बात को लेकर है कि किस तरीके से परिवार को इंसाफ दिलाया जा सके, निकिता को इंसाफ दिलाया जा सके। हम कोशिश करते हैं इस बात की कि जो अधिकारी पहुंचे हैं, एसआईटी के जो इंचार्ज हैं अनिल, वो जी निकले हैं, उनसे बात करने की कोशिश होगी कि वो क्या कहते हैं। उनसे बात करने की बार कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं पूरे मामले में। ये देख सकते हैं कि एसआईटी की टीम जो है पूरी सवाल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन सवालों का जवाब निकलने की कोशिश है। अभी बात करने की कोशिश हम करते हैं। किन लोगों से बात हुई है सर? परिवार से बात हुई? क्या कहा परिवार ने? कोई बात हो पाई है? कोई परिवार से बात हुई है? भरोसा जताया परिवार ने भरोसा जताया। परिवार को क्या कहा? इंसाफ मिलेगा परिवार को? तो ये पूरी तरह से अभी चूंकि मामला बहुत संवेदनशील है, इसलिए एसआईटी की टीम के जो अधिकारी हैं खुलकर मीडिया के सामने अभी नहीं बोल रहे हैं। लेकिन पूरी तरह से कोशिश इस बात की है, एसआईटी की पुलिस प्रशासन की ये कोशिश है कि किसी भी तरह से जो आरोपी हैं उनको बख्शा ना जाए। और यही वजह है कि एसआईटी की टीम जो जांच कर रही है, उस जांच की डिटेल अभी फिलहाल शेयर नहीं करना चाहती है। क्योंकि अगर एसआईटी की टीम का तर्क यह है कि अगर कोई स्थिति आती है, ऐसी स्थिति में कहीं आरोपियों को इसका फायदा ना मिले, इसलिए पूरी तरह से अभी खुलकर कुछ नहीं बोले हैं। एसीपी क्राइम हमारे साथ थे, कोशिश हमने लगातार की उनसे बात करने की, लेकिन फिलहाल सिर्फ वो इतना कहकर निकले हैं कि पूरी तरह से इंसाफ दिलाया जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा, आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी, सजा दिलाई जाएगी। और इसके लिए कोशिश एसआईटी की टीम से की जा रही है। अभी अब से कुछ देर पहले आप पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता यहाँ पहुंचे थे और अब कुछ देर में जो बताया जा रहा है कि कांग्रेस के जो प्रभारी हैं विवेक बंसल, वो यहाँ पहुंचने वाले हैं। इसके अलावा कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष जो कुमारी शैलजा है, वो यहाँ पहुंचने वाली हैं। क्योंकि हम देख रहे थे कि लगातार कांग्रेस पर इस बात के आरोप लग रहे थे, क्योंकि जिस आरोपी का नाम आ रहा है वो आरोपी कांग्रेस के विधायक का रिश्तेदार बताया जा रहा था और इसीलिए लगातार इस बात के आरोप लग रहे थे कि ये मामला पूरी तरह से कांग्रेस वर्सेस बीजेपी होता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन फिलहाल की अगर हम बात करें तो फिलहाल की स्थिति यह है कि अब से कुछ देर में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पहुंचेंगे। कोशिश इस बात की है कि चूंकि आरोपी जो था वो कांग्रेस से जो नेता है, विधायक हैं, काफी पुराने नेता रहे हैं, उनके परिवार का है। तो कांग्रेस की तरफ से कोशिश ये है कि जो आरोप उनके ऊपर लग रहे हैं उनसे पीछा छुड़ाया जाए और इसलिए कांग्रेस के नेता भी अब से कुछ देर में यहाँ पहुंचेंगे। तो फिलहाल की अगर मैं बात करूं तो पूरी तरह से गर्मा गर्मी का माहौल यहाँ फरीदाबाद में बना हुआ है। तमाम सामाजिक संगठन, तमाम पार्टियों के नेता लगातार यहाँ पहुंच रहे हैं और कोशिश सबकी ये कि पूरी तरह से परिवार जो है उसको सांत्वना दी जाए, परिवार को ये समझाया जाए कि हम आपके साथ हैं, संकट की इस घड़ी में आपके साथ हैं। और पूरी तरह से परिवार को ये विश्वास दिलाने की कोशिश हो रही है। जो लोग यहाँ पहुंच रहे हैं वो इस बात को लेकर परेशान हैं कि आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एक लड़की एग्जाम देने जाती है, एग्जाम देकर बाहर निकलती है और उसी समय एक सरफेरा आता है, गोली लेता है और सर में गोली मारकर फरार हो जाता है। तो लड़कियों की सुरक्षा की जो चिंता है, बेटियों की सुरक्षा की जो चिंता है, वो लोगों को लगातार निकिता के घर तक पहुंचा रही है। लगातार माहौल दीपक, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं क्योंकि आप बता रहे हैं कि कांग्रेस के नेता भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जब कांग्रेस के नेता यहाँ पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि जिन्होंने हत्या की वो करीबी रिश्तेदार आफ्ताब अहमद के जो नूह से विधायक है उनके बताए जा रहे हैं, ऐसे में जो कांग्रेस नेता यहाँ पर पहुंच रहे हैं, क्या जो लोग हैं उन्हें विरोध भी लोगों का झेलना पड़ रहा है कांग्रेस नेताओं को? आज दरअसल हम
देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताऊं कि यहाँ की जो स्थिति है वो स्थिति है कि विरोध किसी कांग्रेसी नेता को नहीं झेलना पड़ रहा है। कांग्रेस के करण दलाल कल यहाँ पहुंचे थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आरोपी चाहे किसी भी पार्टी से संबंधित हो, किसी भी पार्टी के रिश्तेदार हो, किसी भी पार्टी के नेता के रिश्तेदार हो, उनको कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कांग्रेस का है, बीजेपी का है या किसी और पार्टी का है। बेटी की हत्या हुई है, नृशंस हत्या हुई है, सरेआम हत्या हुई है, तो ऐसी स्थिति में पूरी तरह से सरकार को उनके खिलाफ कदम उठाने चाहिए। सरकार को पूरी तरह से कठोर सजा दिलाई जानी चाहिए। और जब इस तरह की बातें कांग्रेस के नेता करते हैं तो कहीं ना कहीं परिवार और आसपास के जो लोग हैं उनके मन में इस बात का विश्वास होने लगता है कि एक परिवार को अगर छोड़ दिया जाए, जिस परिवार का ये आरोपी है उस परिवार को छोड़ दिया जाए, तो बाकी धीरे धीरे कांग्रेस के नेताओं का पहुंचना शुरू हुआ है। और वो विश्वास इस बात का दिला रहे हैं कि किसी भी तरह से कांग्रेस के उस नेता के परिवार के साथ वो नहीं है, वो पूरी तरह से पीड़िता के साथ है, पीड़िता के परिवार के साथ है, उस बेटी के साथ है जिसकी हत्या कर दी गई है। धीरज, चलिए, बेहद शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो पॉलिटिकल पार्टीज यहां पर पहुंच रही है, बड़े लीडर्स यहां पर पहुंच रहे हैं और उसके साथ साथ अधिकारी भी यहां पर आ रहे हैं। हमने आपको लाइव तस्वीरें भी दिखाई, एसआईटी की टीम यहां पर पहुंची थी और जांच को आगे बढ़ाने के लिए परिवार से भी बातचीत लगातार हो रही है और दूसरी तरफ कॉलेज के बाहर धरना भी लगातार जारी है।